नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं राजेंद्र देव। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल चलिए आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। 2024 लोकसभा चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाजपा के कई शहरों के नाम बदलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। सरकार सोच समझकर फैसला ले रही है। पीएफआई को लेकर गृह मंत्री शाह ने कहा, पीएफआई देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन था। हमने पीएफआई को सफलतापूर्वक बैन कर दिया। कानपुर देहात अग्निकांड मामले में लेखपाल के बाद एसडीएम के निलंबन के लिए चिट्ठी। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के निलंबन को लेकर लिखा गया पत्र। अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े परिजन। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान मां बेटी की जलकर मौत। 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा। आज पीड़ितों से मुलाकात करेगा कांग्रेस का डेलीगेशन। कानपुर देहात में मां और बेटी की जलकर मौत का मामला। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने रखी मांग। 5 करोड़ मुआवजा, 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग, आवास और परिवार को आजीवन पेंशन की भी मांग। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के घर के बाहर पुलिस का पहरा। कानपुर देहात के मड़ौली आना चाह रहे थे अमिताभ वाजपेयी। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी की जेल बदलने की तैयारी। जेल विभाग ने शासन को लिखा पत्र। मंजूरी मिलते ही बदली जाएगी बैरक। आज गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में होगी अफजाल अंसारी की पेशी। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में होगी पेशी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री आजम खान की याचिका पर सुनवाई। रामपुर से 6 मुकदमों को दूसरे जिले की कोर्ट में ट्रांसफर करवाने की मांग पर सुनवाई। आज रखा जाएगा आजम का पक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द। वाराणसी में प्लेन नहीं उतरने की वजह से कार्यक्रम निरस्त। कमला नेहरू ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल के संचालन को लेकर बैठक में करनी थी शिरकत। आज दिल्ली में राष्ट्रीय लोक दल का वार्षिक अधिवेशन। जयंत को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने का होगा औपचारिक ऐलान। आगामी चुनावों को लेकर भी बनाई जाएगी रणनीति। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी। बजट सत्र से पहले बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आज लखनऊ में G20 की बैठक का दूसरा दिन। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में होगी अहम चर्चा। साइबर सिक्योरिटी, यूपीआई समेत कई मुद्दों पर बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने पर होगी बात। गाजियाबाद में एसडीएम की पत्नी से चेन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात। फर्रुखाबाद में तैनात है एसडीएम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके की वारदात। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बदमाशों की तलाश जारी। चंपावत में शारदा कैनाल नहर में डूब रहे बुजुर्ग को गोताखोरों ने बचा लिया। बुजुर्ग ने बताया कि वो नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे, तब पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में कैथी बैंड के पास दिखा तेंदुआ। वाहन चालकों ने कैमरे में कैद की तेंदुए की तस्वीर। ग्रामीणों ने वन विभाग से की तेंदुए को पकड़ने की मांग। कौशाम्बी में कड़ा इलाके के काली महल जंगल में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग में सैकड़ों हरे पेड़ जले। लोगों ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के अल्लापुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भड़की आग। फायर ब्रिगेड ने बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिजनौर में तेज रफ्तार बस और टैंकर की जबरदस्त भिड़ंत। बस में सवार 6 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में एंटी रेबीज का टीकाकरण में सरकारी डॉक्टर मोटी रकम ऐंठ रहे। पैसे लेने का वीडियो मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। गाजियाबाद के मोदीनगर में गश्त करने के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की पिटाई। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार लड़कों ने पुलिस को पीटा। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, बाकी वहां से भागे। प्रतापगढ़ में मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने बमबाजी की। फ्लाईओवर से बदमाशों ने फेंके 2 बम। कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे राहगीर। वारदात के बाद बदमाश हुए फरार। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर रहा। फतनपुर थाना क्षेत्र के रमापुर बाजार की वारदात। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। ब्यावली जैतवारपुर गांव में घर में घुसकर चोरी। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर हुए फरार।
जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, एक मौके से भागा। दोनों बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने कार से पहुंचे थे उरई। हरियाणा के सोनीपत से चुराई थी कार। पुलिस ने रहिया गांव के जंगल में बदमाशों को घेर कर दबोचा। बागपत पुलिस ने मुठभेड़ में 4 गौ कशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया। बदमाशों से हथियार, मांस और गोकशी के उपकरण बरामद। पुलिस को काफी दिनों से मिल रही थी गोकशी की शिकायत। रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव के पास हुई थी मुठभेड़। बरेली पुलिस का गौ तस्करों के खिलाफ अभियान। 3 थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से तस्करी के उपकरण और अवैध तमंचा बरामद हुआ। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर बने ब्लैक स्पॉट हादसों को न्योते दे रहे हैं, लेकिन NHAI इन गड्ढों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा। पिथौरागढ़ की रामगंगा, सरयू, काली समेत सभी नदी के घाटों को नमामि गंगे के तहत साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह समिति और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। रुद्रपुर की कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता साबिर उर्फ परवेज कुरैशी को गिरफ्तार किया। 2021 में दर्ज केस में चल रहा था फरार। वारंटी मुन्ना को भी पकड़ा गया। बड़कोट में टावर पर चढ़ा युवक उतरा नीचे। बॉबी पवार की रिहाई की मांग, भर्तियों की CBI जांच समेत 3 मांगों को लेकर टावर पर चढ़ा था। अधिकारियों के समझाने के बाद, लिखित आश्वासन के बाद नीचे उतरा। पौड़ी में बर्फबारी नहीं होने से फलों को नमी नहीं मिल पा रही। इससे हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार पर असर पड़ रहा है। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने नैनीताल में अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। सालों बाद अपने स्कूल सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचकर किया अभिनय। स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ में फोटो भी खिंचवाई। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर लगी आग। आग में जलकर एक महिला की मौत। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने की आशंका। गोविंदपुरी इलाके की घटना। गाजियाबाद में चिरोड़ी बस स्टैंड पर ऑटो चालक को गोली मारने से हड़कंप। गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम की छापेमारी जारी। नोएडा में थाना 58 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, जिसके बाद मुठभेड़। गैंगस्टर एक्ट में फरार एक शातिर बदमाश दबोचा गया। बुलंदशहर पुलिस और मेरठ STF टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में पकड़ा गया शातिर अपराधी। पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में दोषी का साथी है आरोपी। पीलीभीत पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर वाली जिप्सी पर की कार्रवाई। AK-47 का पोस्टर लगी जिप्सी के पेपर और चालक पर लाइसेंस ना होने को लेकर कार्रवाई की गई। पोस्टर हटाने के लिए आदेश दिया गया। गोरखपुर के भटट कस्बे में गैस एजेंसी के मैनेजर से लूट। बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने छीना 6,24,000 रुपयों से भरा बैग। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कौशाम्बी पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ रुपए कीमत की अवैध शराब। कंटेनर में लाद करके पंजाब से तस्करी कर यूपी के रास्ते बिहार ले जाई जाने वाली थी शराब। अयोध्या में अलर्ट मोड पर एंटी रोमियो स्क्वाड। स्कूल, कॉलेज और गार्डन पर विशेष नजर। जगह जगह चेकिंग अभियान जारी। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। भजन संध्या कार्यक्रम में एक साथ सभी धर्मों के बंदियों ने लिया हिस्सा। वाराणसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ के धाम मंदिर में पूजा की। दशाश्वमेध घाट पर गंगा महाआरती में हिस्सा लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर कोर्ट में पेश हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद। साल 2011 में शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में हुई पेशी। अब 1 मार्च को अगली सुनवाई होगी। मार्च के पहले हफ्ते में लखनऊ आ सकती हैं प्रियंका गांधी। अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत देश के सभी राज्यों में महिला मोर्चा रैली निकाली जानी है। मार्च की अगुवाई करेंगे प्रियंका गांधी। और यहाँ पहुंचे भाजपा नेता दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सरकार की तारीफ में उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अब माफिया में खौफ है। विकास रोजगार के मामले में सरकार कर रही है शानदार काम। रायबरेली में आगामी चुनाव को लेकर मंत्री संजय निषाद ने जनसभा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। समाज के एकजुट होने पर भी दिया जोर। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया मंदबुद्धि। बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। कहा, जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाकर भाजपा ने दिया पुरस्कार। कानून का काम करने वाले का सम्मान होना ही चाहिए। लखनऊ में बीच सड़क पर गाड़ी में दबंगों ने तोड़फोड़ की। राजधानी के पौष इलाके गोमती नगर का बताया जा रहा है वीडियो। आधा दर्जन लोगों ने गाड़ी को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। जालौन जिला अस्पताल बना मैखाना और नशेबाजी का अड्डा। चीफ फार्मासिस्ट SK उपाध्याय और फार्मासिस्ट अस्पताल की इमरजेंसी में पीते हैं शराब। कई बार दी जा चुकी है हिदायत।
उन्नाव में 8 घरों में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। आग से नकदी, ज्वेलरी, बाइक जलकर राख। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसीलदार आवास के सामने चलती गाड़ी में लगी आग। जेटसन गाड़ी को टो करके ले जाया जा रहा था। गाड़ी में सवार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। नोएडा में आग का तांडव। सेक्टर 60 स्थित सीएनएस टेक्सटाइल कंपनी में लगी भीषण आग। कंपनी में कपड़े बनाने का काम होता था। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। रुड़की में पशुओं के तबेले में लगी आग। एक पशु की झुलसने से मौत की खबर। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। इटावा में सघन चेकिंग के दौरान फर्जी आईआरएस अफसर 5 साथियों के साथ चढ़ा पुलिस के हत्थे। फर्जी लाइसेंस पर रिवॉल्वर, बंदूक, 36 कारतूस बरामद। गैंग के कब्जे से बरामद हुई कार। भदोही में टॉप 10 में शामिल शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टॉप 10 हिस्ट्री शीटर पर प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर में चोरी, हत्या, लूट, तस्करी, गुंडा एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उन्नाव के जिला अस्पताल में नवजात के दम तोड़ने से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मौके से फरार हुए स्वास्थ्य कर्मचारी। परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। हमीरपुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप। 4 लाख कैश और सोने चांदी के जेवर चोरी कर चोर फरार हुए। घर सुना पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अमरोहा पुलिस ने किया नकली नोट छापने वाले गैंग पर बड़ा प्रहार। ठिकाने से जब्त किए 94 लाख रुपए की संपत्ति। आरोपी साजिया और संजू छापते थे नकली नोट। भाजपा सांसद अशोक वाजपेयी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको इलाज की आवश्यकता। सनातन धर्म का अपमान सपा की सोची समझी साजिश। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देने के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा, सत्य की हुई जीत। कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सपा नेता आजम खान को दोषी करार देने के कोर्ट के फैसले का सपा नेता मशहूर अहमद मुन्ना ने किया स्वागत। का हमने तो पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा था कि इन दोनों की वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। अरशद मदनी के बयान की निंदा करते हुए सहारनपुर के थाना देवबंद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी। अरशद मदनी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। निकत अंसारी की गिरफ्तारी पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा सरकार पर ज्यादा निशाना। कहा, भाजपा सरकार बदले की भावना से कर रही है काम। निकत अंसारी के खिलाफ साजिश हो रही है। सांसद वरुण गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, पीलीभीत से मेरा खून का रिश्ता। भगवान राम को याद करते हुए भावुक जन समस्याओं का निस्तारण भी किया। योगी सरकार प्रदेश में राजभर, केवट, मल्ला, बिंद, निषाद, गोंड समेत 71 जातियों का कराएगी सर्वे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि विशेष योजनाएं बनाकर विकास की मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाएगा। बसपा सांसद मलूक नागर ने लोकसभा में गन्ना मूल्य को लेकर सवाल उठाया। केंद्र और प्रदेश सरकार से गन्ना मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की मांग की। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अरशद मदनी पर किया पलटवार। कहा, मति भ्रम और अज्ञानता में कुतर्कों के साथ दिया है बयान। तत्काल सभी धर्मों से माफी मांगे अरशद मदनी। बदायूं में जंगल में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। बिनावर थाना इलाके के मोहम्मदी गांव की घटना। गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। इलेक्ट्रीशियन की जगह कराया जा रहा है लेबर का काम। बांसगांव थाना क्षेत्र के राकेश कुमार ने वीडियो संदेश भेजकर पीएम मोदी और सीएम योगी से वापसी की गुहार लगाई। रेलवे की ओर से बजरंग बली को नोटिस भेजे जाने के मामले पर रेलवे ने सफाई दी। कहा, गलती से बजरंग बली को जारी हो गया नोटिस। अब पुजारी को भेजेगा रेलवे नोटिस। अमेठी में लाखों रुपए लेकर फरार हुई चिटफंड कंपनियों के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, तमाम भ्रांतियों के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। लोक सेवा आयोग और प्रशासन का धन्यवाद। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर आपस में ही टकरा गई काफिले की गाड़ियां। 11 कार्यकर्ता घायल। पीएम मोदी 16 फरवरी को ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।